हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। और जो बच्चा पार्टी अच्छा नहीं है वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस ज़रूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस और बहुत मज़ा आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बना दूंगा मैं। ईजी तो खैर आयुष सर से पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी ही लगेगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए हम हमारे आज का जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत सिंपल है। आप लोग ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, 5 हमने कल कर लिए थे, आज 6 क्वेश्चन करने वाले। जी हाँ, 6। हाँ, एक लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको हिंट दे दूंगा तो आप लोग कर लेना। बाकी 5 क्वेश्चन एज इट इज करा रहा हूँ। छठा भी बहुत सिंपल, ट्राई करना, नहीं हो तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखना ध्यान से। अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सबको आता है, 6th वाला क्वेश्चन। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ऑन 3 kg बॉडी चेंजेस स्पीड। मतलब कोई भी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो बॉडी कितने मास की है? 3 kg। तो वहाँ पर वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंजेस हो रही है? 2 से लेके 3 तक। मतलब इनिशियली जो बॉडी थी वो अपना u था और फाइनल हमारा कितना था? 3.5 था। मतलब कोई बॉडी है, मान लेते कि बॉडी है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। ये बॉडी है, इसको हम धक्का मार रहे, फोर्स लगा रहे। कितने मास पे फोर्स लगा रहे? इतने मास पे फोर्स लगा रहे। इनिशियली बॉडी कितनी स्पीड से जा रही थी? 2 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई? 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना टाइम लग रहा था? कितना टाइम लग रहा था वो भी लिख दिया हमने। कितना लगा था? 25 सेकेंड। चलो ठीक है। तो आप पूछ क्या रहे हो? मैंने बोला न्यूमेरिकल में हमेशा पता करो पूछ क्या रहे हैं। एंड द डायरेक्शन इज अनचेंज। ठीक है, डायरेक्शन अनचेंज है। फाइंड द फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। आपको सिंपल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होता है हमको पता है, एम ए। एम हमको पता है कितना है? मास 3 kg। पर हमको ए नहीं पता। हमको ए नहीं पता। हम ए के लिए क्या करेंगे बच्चा पार्टी? हमको पता है हमारे पास वी है, यू है, टी है। वी है, यू है, टी है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो न्यूटन की, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वहाँ से ए निकल जाएगा। तो हमने लगाया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना है हमारे पास? v है 3.5। तो v है हमारे पास, v है हमारे पास 3.5। कितना है? 3.5। u कितना है हमारे पास? 2 प्लस ए हमको निकालना है। टाइम कितना है हमारे पास? 25। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये ए यहाँ से निकल गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ से ए निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर, ध्यान से। 3.5 माइनस 2, माइनस प्लस का है तो माइनस में जाएगा, और अपन में क्या आ जाएगा? 25। मतलब पॉइंट में आंसर आने वाला है। पॉइंट में कितना आ रहा है? जीरो। इसको सोल्व करेंगे, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आने वाला है। कुछ भी नहीं करना, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टाइम हमको दिया था, वेलोसिटी हमको दी थी इनिशियल और फाइनल भी दी थी। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। कितना निकला एक्सेलरेशन? 0.06। एक्सेलरेशन निकला 0.06। ये हमारा 18 आ गया लगभग आंसर, 0.18 ये आ गया आंसर। कितना आ गया फोर्स आंसर? 0.18 हमारा न्यूटन में आंसर आ गया है। यही तो हमारा क्या है, यही फोर्स जो है जो कि उसके ऊपर लगा था। डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। यहाँ पर आपको देखना तो कुछ भी नहीं है फिजिक्स में भैया। अगर आप चीज़ों को समझ लोगे ना, फॉर्मूलेज याद कर लोगे, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करना है, सारी चीज़ें आपको इजी लगी। अब यहाँ पर न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई हमने, वहाँ से ए निकाल लिया। ए निकाल लिया, हमको फोर्स निकालना था। एफ इक्वल टू एम होता है, फादर इक्वल टू मदर होता है। एफ इक्वल टू एम दिया है क्वेश्चन में, ए पुट कर दिया हमने। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 5 kg ऑफ बॉडी एक्टेड अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स 8 and 6। मतलब दो फोर्स वहाँ पर लग रहे हैं। F1 लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, और F2 लग रहा है हमारे पास 6 न्यूटन का फोर्स। ये दो परपेंडिकुलर फोर्स वहाँ पर लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो बहुत सिंपल चीज़ है। कैसे सिंपल चीज़ है? देखिए हमको क्या करना है, सिंपल सा, हमको परपेंडिकुलर में यहाँ पर फोर्सेज दिए हुए हैं। इसका जो डायग्राम है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम F1 और F2 का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर बुक में अपन देख के बनाते हैं डायग्राम। जैसे यहाँ पर जैसे मान लेते F1 कहाँ लिया, ऐसे नीचे लिया। ठीक है, नीचे लिया, कहीं भी ले सकते हैं अपन, पर बेसिकली हम नीचे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो बुक वाला करता भैया वैसा करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबको आदत हो जाती है उस चीज़ की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर F1 फोर्स लगाया। यहाँ पर क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर F2 फोर्स लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है F2 एक फोर्स है, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब F1 और F2 ये हो गया।
हो गया ना। तो F1 और F2, ठीक है, F1 और F2। अब हमको पता है कि हमको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। बोल ही रहा ना, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है? m होता है। और कितनी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं? m कितना है? 5 kg। m कितना है? 5 kg। तो m हमको दिया है 5। अगर आप f निकाल लेते हो, यहाँ पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ पर देख ले, आप चाहो तो F1 F2 चेंज कर सकते हो, बल्कि जो बुक के हिसाब से इससे मैंने डायग्राम बनाया कि F1 उसने यहाँ लिया, F2 उसने यहाँ लिया, रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इधर। और रिजल्टेंट आ रहा मतलब क्या आ रहा है? अंडर रूट में हम लिखेंगे उसको। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने यहाँ पर क्या करा, एम हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। बस एफ को पुट कर दो, तो इनका दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, तो हमारा वहाँ पर हमको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनने जो करा है, कितना निकल रहा है फोर्स? यहाँ पर 10 न्यूटन निकल रहा है। जैसे इनका स्क्वायरिंग करोगे तो एफ कितना निकल रहा है हमारा? 10 न्यूटन। कर लेना आप लोग, 10 न्यूटन हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 2। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है वो ए आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लोगे ना आप लोग। मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल, अंडर रूट। मैंने आपको सिखाया है पिछले क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड आपको जब भी निकालना है, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट में उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पर कितना है बता देता हूँ मैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो F1 यहाँ पर 8 पुट करेंगे, F2 यहाँ पर 6 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल गया? 10 निकल के आएगा। 100 बनेगा, 100 का 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करा, हमने टोटल फोर्स निकाला। टोटल फोर्स निकालने के बाद वहाँ पर हमने F इक्वल टू एम रख दिया, एम दिया था, F निकाल लिया, ए निकल जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अब ये भी कितना रद्दी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा था, आधा अधूरा प्रिंट है, मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड वाला ब्रेक वाला क्वेश्चन है, ये बताओ। कि यहाँ पर स्टॉप वाला क्वेश्चन, मतलब एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, और वो गाड़ी क्या करती है भैया? वो गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ रहता है, ठीक है, और बैठा हुआ रहता है, उसका कुछ मास होता है और गाड़ी का भी कुछ मास होता है। तो दोनों को मिलाकर जो मास बन जाता है वो इतना बन जाता है। मतलब ये गाड़ी है, ये गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ है, इसका मास और गाड़ी का मास मिलकर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। अब ये गाड़ी चल रही है, मास तुमको पता चल गया टोटल कितना है। गाड़ी चल रही है, थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक जाती है, कितनी देर बाद? 4 सेकंड बाद। पहले उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है, मतलब 10 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अमन आकाश ध्यान देखिए इधर, सुनिए, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, खत्म। हाँ बस 6 क्वेश्चन है, 2 तो हो गए, तीसरा चल रहा है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। ध्यान सुनो बस, 10 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ पर जो बंदा गाड़ी चला रहा था, उसको सामने एकदम से बच्चा दिखा तो सडनली क्या लगाएगा? वो ब्रेक लगाएगा। अब ब्रेक लगाएगा तो रुकना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो रुक जाता है, स्टॉप कर देता है गाड़ी को। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। देखो गाड़ी का जो स्पीड था इनिशियली वो कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम बाद रुक रहा था वो? 4 सेकंड बाद रुक रहा था। मास कितना है उसका? मास है दोनों को मिला के 465। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स में माइनस में आंसर आना चाहिए। क्या होता है? एम ए। फॉर्मूला क्या होता है? एम ए होता है फोर्स निकालना मतलब एम ए निकालना है। तो हमको एफ एम तो हमको पता है कि एम कितना, टोटल मास 465, पर एक्सीलरेशन हमको नहीं पता। एक्सेलरेशन हमको नहीं पता। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन सिंपल से निकालेंगे, बताओ। देखो हमारा यू है, हमारे पास टी है ना, यू है, टी है, और क्या है हमारे पास? और ब्रेक बाद में जाके लग जाता है, मतलब वी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बाद में जाके गाड़ी हमारी रुक रही है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो न्यूटन का, देखो वी है, यू है, टी है, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है? यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू क्या होता है? यू प्लस ए टी। हमारे पास वी 0 है, यू 10 है, ये हमारा निकल जाएगा। टाइम कितना है? 4 है। कितना आ जाएगा? 10 माइनस का अपॉन में 4 ए, ये आ जाएगा लगभग 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में एक्सीलरेशन ना 4 है, बट 10 है तो इतना आना चाहिए। तो आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ये रहा। तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिंपल, जो अभी मतलब जैसे क्वेश्चन करे सब एक जैसे करें, कुछ भी वहाँ पर अंतर नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। वही न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल रहे, वहाँ से फोर्स निकालने को बोल रहा है, फोर्स इक्वल टू एम में रख रहे हैं, वहाँ पे हमारा ए निकल जा रहा है। अब बताओ मुझको फिजिक्स में दम क्या है? कोई दम नहीं है फिजिक्स में। फॉर्मूला याद रख लो, कॉन्सेप्ट याद रख लो, इसको कहाँ पुट करना है, आप लोग फिजिक्स को हलवा बना दोगे। फिजिक्स में कोई दम नहीं है। ध्यान देखना आप लोग, ये सिंपल चीज़ होगी। यहाँ भी क्या करा, मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई, एक्सेलरेशन निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, मास दिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि एक कोई पर्सन था, वो कार ड्राइव कर रहा था, उसका वजन 465, मास कितना था? 465 kg था। सडनली सामने कोई बच्चा आ गया, उसने ब्रेक लगा गाड़ी रोक दी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो v 0 हो गया। इनिशियली स्पीड इतनी थी 10, वहाँ से हमने निकाल लिया। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 3 और बचे हुए हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए।
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप लोग इसी में देख लीजिए। ये यहाँ पर भी मैं आंसर लिख देता हूँ, क्वेश्चन के बाद आंसर आपको सबके वहाँ मिलेंगे। अब चाहो तो वो आंसर भी लिख सकते हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आप समझिए, नहीं समझ में आता तो दूसरे से पढ़िए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी को पढ़ो भैया, जिसको मज़ा आता है वही पढ़ो। बच्चा सर कॉमेडी करो, कॉमेडी कॉमेडी करूँ समय हो जाएगा। अभी मैंने कहता 10 मिनट में 3 खत्म कर दिया क्वेश्चन, अगले 4 मिनट में अगले 3 खत्म कर रहा हूँ। मतलब कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉमेडी करके थोड़ा बोल के कर सकता हूँ, मैं भी 1-1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, पर मैं पीवाईक्यू के ही बनाऊंगा सिर्फ 3-3 घंटे की वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12 और क्लास 10 के। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर यह रॉकेट है हमारा, रॉकेट का जो मास है वो कितना है 20,000 kg। अब ये क्या हो रहा है, हमको एक्सेलरेशन, हमको थ्रस्ट निकालना है। क्या निकालना है? थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब जो फोर्स होता है कि भैया एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रॉकेट हमारा ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर जाता है, जब उसको दो फोर्स लगता है, एक तो किसका फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल, जो नीचे से पुल करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या करती है ऊपर पुल करती है उसको। एक फोर्स है तो वो लगा रहा होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। और एक फोर्स का अलग रहा था जो एक्सेलरेशन गाड़ी ने पकड़ा है, रॉकेट ने पकड़ा है, तो एक फोर्स वहाँ से लगेगा। दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे, तो एक जो फोर्स लगेगा वो एक्सेलरेशन वाला फोर्स लगेगा, एक जो लगेगा ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लगेगा जो कि पुलिंग फोर्स होगा, और एक जो फोर्स रहेगा जो रॉकेट की जो स्पीड, जो एक्सेलरेशन से रॉकेट जा रहा होगा, तो रॉकेट जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एक फोर्स वो लगा, रॉकेट जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एक फोर्स वो लगा, एक एक और फोर्स लगेगा जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, पुलिंग फोर्स वो लगेगा। दो फोर्स लग रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल थ्रस्ट मिल जाएगा, टोटल फोर्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, और ये क्या हो जाएगा, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम और एम कॉमन आ जाएगा, जी प्लस ए। हमको मास कितना दिया रॉकेट का, मास कितना दिया, एम इतना दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 20,000 kg हो जाएगा। ग्रेविटी कितनी होती है 10, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पर इतना आंसर आएगा। समझ में नहीं बात, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था आपको, टोटल थ्रस्ट निकालना था, कितना थ्रस्ट वहाँ पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो दो कारण फोर्स मुख्य हो सकते हैं, ये तो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स हमने वहाँ पर देखा हुआ है, और दूसरा वहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, अपना जो है कि एक्सेलरेशन वाला फोर्स, की रॉकेट भी तो किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, कोई वेलोसिटी से जा रहा होगा, कोई वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब एक्सेलरेशन बनेगा, मतलब रॉकेट का भी तो कुछ स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, अगर स्पीड और वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक तो इससे ये फोर्स लग के ऊपर, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, तभी तो एक्सेलरेशन, तभी तो फोर्स लगेगा ऊपर। भाई अपन मान लो किसी स्पीड से आगे जा रहे हैं तो फोर्स लग रहा हो तभी तो आगे जा रहे हैं, फोर्स लग रहा हो तभी तो आगे जा रहे हैं अपन, तो वही चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन हमारा हो गए, 2 और बचे, ध्यान से देख लिया फटाफट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल दिखने में कैसा आ रहा है, डरावना, पर बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बोल रहा है, और जो मास है बॉडी का, जो बॉडी का मास है वो है 0.4 kg। अब यहाँ पर एक स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली किसी स्पीड से चल रहा था, कितनी स्पीड से चल रहा था, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। 2 क्वेश्चन बचे, अब 2-2 मिनट के ध्यान से देखना सभी। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है साउथ में, फोर्स लग रहा है साउथ में, कितना लग रहा है 8 न्यूटन, साउथ में लग रहा है मतलब माइनस, क्योंकि वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, स्पीड में इतना जा रहा है प्लस, मतलब नॉर्थ में जा रहा है प्लस से, तो ये साउथ अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये फोर्स क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो एफ है, एम है, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, एम कितना है 0.4, तो एक्सेलरेशन हमको निकालना था, निकल गया हमारा एक्सेलरेशन, कितना आएगा -8/0.4, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग गया, कितना आ गया 20 kg, एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का जो हमारा एक्सेलरेशन आया है, कितना आया, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, मतलब हमको क्वेश्चन में बोला था कि एक बॉडी है जो कि बॉडी कितनी स्पीड से जा रही होगी, नॉर्थ की तरफ जा रही है, -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब -8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मास उस बॉडी का दिया हुआ 0.4 kg, तो हमने उस बॉडी का एक्सेलरेशन आसानी से निकाल लिया, जब से एक जैसे क्वेश्चन करें। बस यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमको बोलता है कि आपको पोजीशन प्रिडिक्ट करना है, डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना है, मतलब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, S=UT + ½ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके आपको डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना है, डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना है। अलग अलग समय दे दिया, एक बार आपने समय लिया -5 सेकंड, तो पहले हम निकालेंगे -5 सेकंड के लिए समय डिस्टेंस,
तो -5 सेकंड आया, टाइम कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है हमारी, 10 की स्पीड से जा रहा है, टाइम कितना है, -5, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुरुआत में -50 मीटर। अब सवाल ये उठता है, सर ये कहाँ गया, तो ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो कहाँ बन जाएगा, ये यहाँ पर -5 के केस में। क्यों, क्योंकि चालू एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तो कहाँ से कहाँ लग रहा है, जो टाइम रहेगा 0 से लेकर 30 सेकंड के बीच में लग रहा होगा। 0 से 30 सेकंड्स के बीच में फोर्स लग रहा होगा, 0 से 30 सेकंड के बीच में फोर्स। अब -5 का टाइम पे हमको लगाना -5 लेना है, हमको यहाँ पे -5 क्या उठाना है, -5 का आपको बताना है कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भाई -5 सेकंड में तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमको 0 से 30 सेकंड के बीच में फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने फोर्स जीरो है। और अगर फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन में कितना होगा, जीरो। कौन से टाइम पे, इस टाइम पे, तो इसलिए एक्सेलरेशन हमने जीरो लिया है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। फिर हमने यहाँ 10 रखा है और 10 रखा -5, कितना डिस्टेंस आ गया, मतलब इस टाइम के लिए हमने निकाल लिया। वैसे हम किसके लिए निकाल लेंगे, 25 के लिए निकाल लेंगे। 25 के लिए क्या हो जाएगा सेकंड केस में, जब हम टाइम लेंगे 25 सेकंड। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम है, हम 0 से लेकर 30 सेकंड के बीच में चल रहे हैं, मतलब हमारा वहाँ पर एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं रहेगा, स्पीड हमारा कहीं ना कहीं रहेगा। 0 से पहले या 30 सेकंड के बाद वहाँ पर कोई भी वहाँ पर एक्सेलरेशन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स तो 0 से 30 सेकंड के बीच में लग रहा है, हमको पता है ऐसा। तो यहाँ पर 25 के लिए निकालो, सिंपल हो गया। एस इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आगे आंसर क्या है, आंसर देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। जब अगला करते हैं, एस हमको डिस्टेंस निकालना है, यू कितना है 10 है, टाइम कितना है, 25 लेना है, 25 ले लिया, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमने भी निकाला -20 रख दिया, इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया, वापस 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो टाइम -50 आया, देखो इस टाइम पर जब हमने t इक्वल टू -5 रखा, डिस्टेंस कितना है, -50। जब टाइम 25 रखे तो कितना आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 125 मीटर आएगा। ठीक है, और वैसे ही जब हम टाइम किसका लेंगे, 100 सेकंड का लेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ये याद रख लेना, 9000 निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे, पहले हमको पता है कि फर्स्ट 30 सेकंड का निकालेंगे, तो वो हमको पता है, पर 30 सेकंड के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद क्या होगा, हम बाद के 70 सेकंड लेंगे, तो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, हाफ at स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कोई लगेगा नहीं 70 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर यू निकालोगे आप, ये उसको वहाँ रख देना, इसके पहले जो निकलोगे, और टाइम कितना ले लोगे, 70 ले लोगे। तो हमारी बात नहीं है, तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ हो गई हमारी किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, कि जब -5 सेकंड समय लेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, -50। जब 25 सेकंड समय लेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, -100। और जैसे 100 लेंगे तो डिस्टेंस वहाँ पर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 गुना वहाँ पर आपको करना है, समझ में आएगा। चलिए, ये हमारा काम हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल ट्रक वाला क्वेश्चन है, ट्रक एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम, समझ लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज का हमारा काम। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ट्रक है, एक ट्रक में से ऊपर से पत्थर फेंका जा रहा है। ट्रक की जो वहाँ पर हाइट है वो कितनी दी हुई है, हमको यहाँ पर हाइट दी हुई है 6 मीटर। तो ट्रक की जो हाइट दी हुई है वो 6 मीटर दिया हुआ है, वहाँ से हम पत्थर फेंक रहे हैं। अब पत्थर हम फेंक रहे हैं तो उसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में टूटेंगे, एक तो वाई डायरेक्शन में टूटेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जो टूटेंगे वो हम उसका वी निकाल लेंगे, क्या होता है u प्लस 80 वी के लिए, और वही पत्थर वाई डायरेक्शन में भी गिरेगा, तो वी वाई क्या हो जाएगा, u प्लस 80 मतलब यू वाई प्लस ए वाई। ठीक, तो एक बार हम एल डायरेक्शन के लिए निकाल लेंगे, एक बार एल, दोनों को क्या कर देंगे प्लस। हम क्वेश्चन में ये पूछा है कि वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी, तो दोनों को निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, वही हमारा वेलोसिटी रहेगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जो हमारा इनिशियली जो पत्थर था वो तो 0 पे रहेगा, इनिशियली जो u है वो तो 0 रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, दोनों कंपोनेंट में। तो इनिशियली तो हमारा पत्थर 0 पे रहेगा, ठीक है, और हमको वेलोसिटी निकालना, तो लिख देते, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वेलोसिटी हमको निकालना है यहाँ पर, तो ये तो लिखा ही हुआ है, यहाँ भी वेलोसिटी निकालना है, प्लस यहाँ भी प्लस। अब देखो यहाँ पर बस जो खेले यहीं खेले, जो यहाँ पर पिक्चर बनेगी वो यहीं बनेगी। क्या बनेगी पिक्चर, देखो ना, टाइम कितना लग रहा है और यहाँ टाइम कितना लग रहा है। तो जब वो एक्स कंपोनेंट में फिर रहेगा तब उसको यहाँ पर टोटल जो समय लग रहा था 11 सेकेंड लग रहा था। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है जब उसने पत्थर फेंका था। तो पत्थर जब उसने फेंका था, जब रेस कंडीशन में था स्टार्टिंग में, तो एक्स कंपोनेंट में जो समय रहेगा वो कितना रहेगा,
10, ये आपको याद रखना है। 1 सेकंड में 10 सेकंड, एक्स एक्सिस में 10 सेकंड लेना है, ये आपको टाइम याद रखना है बस, कि एक एक्सिस में टाइम 10 लेना है, और यहाँ पर क्योंकि टोटल हमारे पास 11 सेकंड है, तो 10 सेकंड तो वहाँ यूज हो गए। अब वर्टिकल जब हमारी गाड़ी चल रही होगी, वर्टिकल कंडीशन में जब हमारी जो गाड़ी चल रही होगी, तो वहाँ पर पत्थर तो फिर भी नीचे जाएगा वर्टिकल में, फिर सेकंड जो बचेगा 1 सेकंड बचेगा। यहाँ पर जो टाइम लेंगे वो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब यहाँ एक्सेलरेशन कितना लेंगे, यहाँ जब 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 क्या हो रहा है, ये बॉडी नीचे जा रही है, कितने एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, 2 से, ये 2 से नीचे आ रही है, यहाँ पर हम रखेंगे 2, और ए वाई क्या जाएगा, गाड़ी पत्थर नीचे आ रहा है, यहाँ पर ले लेंगे हम 10, क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखना कि वर्टिकल यू तो क्या होगा, दोनों केस में 0 होगा, हमको वेलोसिटी एक्स में निकालना, वेलोसिटी वाई में निकालना, दोनों क्या कर देंगे आखिरी में प्लस। एक से यहाँ पर होगा कि पत्थर जब हम फेंक रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से फेंक रहे हैं, 2 के एक्सेलरेशन से फेंक रहे हैं, टाइम कितना लग जाएगा, 10 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस की बात बोली है शुरुआत में, और हमने बोला 11 सेकंड के लिए निकालो, मतलब कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी वहाँ चली होगी, पत्थर तो फिर भी नीचे जा रहा होगा, वर्टिकल के लिए निकालेंगे, वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, यू आई 0 हो जाएगा, हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और एक जगह जो आ रहा है ये एक्स में 20 आ रहा है, और वाई में कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। चेक कर लेते हैं, एक्स में 20 आ रहा है और वाई में ये आ रहा है, ठीक है, कहाँ एक्स है वाई, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो एक्स में आया है वो 20 आया और वाई में आया वो है 10 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वेलोसिटी हमको निकालना है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वही मैग्नीट्यूड निकाल लो दोनों का, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, आगे आंसर सिंपल है यार भाई, कुछ भी नहीं है, वी एक्स को रखो 20 का स्क्वायर और यहाँ पर रख दो इसको 10 का स्क्वायर, है ना, इसको सॉल्व कर लो, हमको हमारा आंसर मिले। कितना आंसर बता रहा है ये, कितना आंसर बता रहा है ये बता रहा है 10√5, कितना आ जाएगा, 10√5 आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन अगर निकालना है तो 10 थीटा लगा दो, डायरेक्शन नहीं बोली है क्या उसने, नहीं बोली, पर निकाल लेना, क्या होगा 10 थीटा, 10 थीटा क्या होगा, वी वाई अपन वी एक्स, वी वाई कितना है 10 है, और वी एक्स कितना है 20 है, 1/2 आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स वाई 1/2, ठीक है। अब पूरा तो हलवा खिलाएंगे नहीं यार आपको, थोड़ा बहुत आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अब 10 इनवर्स हाफ की वैल्यू बताना कितनी है, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री है, उसका आधा कर दो, 27 के लगभग आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रक में एक पत्थर था, पत्थर को हमने 6 मीटर के हाइट से फेंका, 6 मीटर के हाइट से फेंका, हमको 10 सेकंड के अंदर बताया गया था कि पत्थर को वहाँ पर 10 सेकंड 10वें सेकंड में वहाँ पर फेंका, तो वहाँ पर हमने 10वें सेकंड को एक्स एक्सिस माने कि भाई एक्स एक्सिस में होगा। फिर जैसे ही वो टोटल टाइम 11 सेकंड है, 11 सेकंड के लिए हमको बता, 11 सेकंड में क्या हो रहा होगा कि वो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा वर्टिकल, तो इसमें हमने इसलिए हमने 10 सेकंड जो टाइम यूज़ किया वो एक्स एक्सिस में यूज़ किया है, और हमने जो टाइम यूज़ किया है जो वाई जब पत्थर नीचे गिरा हुआ, जब 11 सेकंड टोटल था, 10 तो यहाँ यूज़ कर लेते, एक कहाँ यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जब वर्टिकल होगा, जब 10 से जो पत्थर नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ही होना है, और नीचे की तरफ जा रहा तो प्लस ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा जो बॉडी मूव कर रहा था आगे, ट्रक आगे मूव कर रहा था, तो जब ट्रक आगे मूव कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कर रहा होगा, वहाँ पर एक्स कितना ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, समझ में आ गई बात। तो ये सिंपल सा फंडा है लाइफ का और फिजिक्स का, कि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा, जब तक आप चीज़ें खुद से नहीं करोगे तब तक और नहीं बनेगा। चाहे आपको ज़माने में कोई भी पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूँ, कोई पढ़ा दे, ये मैंने पढ़ाया है, इसको एक बार आप खुद से देखें समझे, 2 बार करेंगे 100% गारंटी है भाई। 5-6 क्वेश्चन करा है, 6 में से 5 तो सटक से हो जाएंगे, एक आधी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो अपन प्रैक्टिस करते रहते हैं, ऑटोमेटिक अपनी चीज़ें याद में आ जाती है, थोड़ी टफ क्वेश्चन रहता है। सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग बस जो पढ़ा है उसको एक बार पढ़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। करियर रिलेटेड भी मैं काउंसलिंग करते रहता हूँ, वो भी आपको समय समय पर मिल जाएगा। तो जब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलेंगे हम कल हमारे अगले 4-5 क्वेश्चनों के साथ।